तो उन भाइयों के फ़ोन कि बाबा जी सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे घर में अमंगल हो रहा है। रिश्तेदार तक कहते हैं यार तुम भक्ति कर रहे हो, बोले हमारे गुरुजी ऐसे, उन्होंने ऐसे ऐसे लाभ दे दिए, तुम ऐसे ऐसे इंटरव्यू का जिक्र करते हो, फिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तुम तो भक्ति भी कर रहे हो। तो आज उन आत्माओं को दास बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि भाई लोगों, सबसे बड़ी कमजोरी तो आपकी थी कि आपने बिना सोचे समझे, बिना बरवाला कांड की गहराई में गए, बिना संत के विषय में गहनता से पूछताछ किए बिना आप लोगों ने देखा देखी में नाम दीक्षा ले ली। क्योंकि नाम दीक्षा देने का अधिकार गांव गांव, नगर नगर, गली गली, देश विदेश में ये फर्जी नामदान केंद्र खोलने का आदेश परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को नहीं है। अगर परमेश्वर ने इसी तरीके से गांव गांव में किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के हाथों में नाम दीक्षा का ये जिम्मेदारी देनी होती, या ये ब्रांचें खुलवानी होती आसाराम की तरह, राम रहीम की तरह, निरंकारियों की तरह, तो परमात्मा 2014 से पहले ही खुलवा देते। लेकिन सन 1994 से 2014 तक गुरुजी ने जिस आश्रम में सत्संग किए, उस आश्रम के अलावा देश विदेश में कहीं कोई दूसरा नामदान केंद्र नहीं था। ये धार्मिक धंधा उनके जेल जाने के बाद उनके भाई ने, उनके परिवार वालों ने शुरू किया है। तो आपको विचार करना चाहिए था इन सब बातों पे। गुरुजी जेल में क्यों गए, उस घटना की तहकीकात में आपको जाना चाहिए था। तो आपको मालूम पड़ता कि सारा का सारा जो षड्यंत्र है, जो खेल है, वो गुरुजी के भाई का है, क्योंकि वो मर्यादा में रहे नहीं, वो सतगुरु को परमेश्वर मान नहीं पाए। और जो व्यक्ति चाहे कितना ही सत्संग सुन ले, कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, कितना ही अपने आप को भगत दर्शाने की कोशिश करे, जब तक गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखेगा, जब तक अपनी अंतरात्मा से गुरु को परमेश्वर नहीं मान लेगा, और गुरु को परमेश्वर मानने के बाद उस आत्मा का क्या भाव होता है, क्या श्रद्धा होती है, क्या लगन होता है, गुरु जी के सामने जाना, उठना, बैठना, बोलना क्या होता है, किस तरीके से होता है, तब तक वो व्यक्ति सतगुरु के रहम के काबिल नहीं होता। और गुरु पे अगर उसको विश्वास होता तो आज भगोड़ा बन के नहीं घूमता। हमेशा से गुरु जी के परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें केवल रामपाल की दृष्टि से ही देखा है, एक संत की दृष्टि से भी नहीं देखा। वरना आज उनके भाई को, जवाई को, बेटे को, रिश्तेदारों को पुलिस के डर से भगोड़ा बन के घूमने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप सच्चे थे, बरवाला कांड में आपका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, तो जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुदेव बेबाक तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ एक भगत के रोल में, एक आम व्यक्ति के रूप में, एक आम संत के रूप में, और यह दर्शाते हुए कि मैं परमपिता परमेश्वर के हवाले से हूं, मैंने उसकी भक्ति की है, मैंने उस पर विश्वास किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मुझे उसके न्याय पे पूर्ण विश्वास है, मैं संघर्ष करूंगा, मैं सत्य का सामना करूंगा। और जिस बेबाक तरीके से गुरुदेव पुलिस प्रशासन के साथ कोर्ट गए, फिर जेल गए, और आज इतनी विकट परिस्थितियों में भी बेबाक तरीके से वहां बैठे हुए हैं, उसी तरीके से इन लोगों को भी अपने व्यवहार को दर्शाना चाहिए था, ना कि बरवाला कांड की रात्रि में भगोड़े बन के और संगत के सामने यह पेश करना था कि हम कितने बड़े झूठे इंसान हैं, हम कितने बड़े मक्कार इंसान हैं, हम कितने बड़े घटिया इंसान हैं, और हम भगत के वेश में कितने बड़े भेड़िए हैं। गुरु का भगत है, सतगुरु का भगत कभी भी भगेगा नहीं, वो सामना करेगा, क्योंकि उसे अपने गुरुदेव पे विश्वास होगा, अपने गुरुदेव की भक्ति पे उसको विश्वास होगा। देखिए, एक छोटा सा सत्संग आपको परमपिता परमेश्वर का सुनाते हैं।
देखिए कितने अच्छे तरीके से पूज्य गुरुदेव जी हम नादानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन तुम अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देख रहे। और जब तक तुम अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में नहीं देखोगे, जब तक तुम्हारे अंदर सतगुरु और परमात्मा कति एक नहीं हो जाएंगे, अर्थात तुम्हें अपने गुरु के अलावा भगवान के रूप में, परमेश्वर के रूप में सृष्टि में कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देगा, तब मानना कि वास्तव में हम एक भगत की श्रेणी में हैं और हम उस परमपिता परमेश्वर से किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ लेने की स्थिति में है। ये 3-4 मिनट का सत्संग है, इसके एक एक पॉइंट को आप बहुत गहनता से सुनिए और परमेश्वर दया करेंगे, दास फिर समझाने की कोशिश करेगा। आपके मन में ये नियम है ईश्वर का, गुरु मानुष कर। क्या नियम है ईश्वर का? गुरुदेव कह रहे हैं ये नियम है ईश्वर का, यानी परमात्मा का भक्ति विधान है, ये संविधान है, ये अटल है। क्या? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे। कर जानते ते, ये नियम है ईश्वर का, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे। वह दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा। पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए, कि अगर कल को परमपिता परमेश्वर कबीर साहब मुझ रामपाल दास की जगह पे अगर यहां आ जाएं और जो सत्संग मैं कर रहा हूं वो सत्संग यदि वो करें और कहें कि बेटा बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, बुरे कर्म नहीं करना, चोरी जारी नहीं करनी, तो तुम क्या करोगे? तुम उनकी बात मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सामने कबीर परमेश्वर बैठे, भगवान बैठा हुआ है। तो गुरुदेव कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम तक तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि मुझे उस परमेश्वर की जगह पे मान के और मेरे द्वारा कहे गए प्रत्येक वचन को नहीं मानोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। अतः ये सोचो, ये दास बैठा है, समझो कबीर परमेश्वर बैठा है, कबीर परमेश्वर कह रहे हैं। जब तक तुम इस प्रकार का व्यवहार अपने सतगुरु के साथ नहीं करोगे, तब तक तुम भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो सकते। अब गुरुदेव ने हमें क्या क्या आदेश दिए? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, जारी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, मिलावट नहीं करनी। ठीक है, गुरुदेव ने यह भी तो कहा कि बेटा गंदी राजनीति नहीं करनी, हमें किसी के धरने प्रदर्शनों से कोई मतलब नहीं है, गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को दान नहीं देना, क्योंकि गुरु के बिना सभी कुपात्र हैं, केवल सुपात्र को ही दान दिया जाता है और सुपात्र केवल सतगुरु होता है, सतगुरु के अलावा कोई भी सुपात्र नहीं होता, दान लेने का अधिकारी नहीं होता। ये बातें भी तो हमें गुरुदेव ने ही बताई हैं। और जब तक हम गुरुदेव की प्रत्येक बात को ये सोचकर नहीं मानेंगे कि गुरुदेव नहीं कबीर परमात्मा कह रहे हैं, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अगर हम उनकी इन बातों को नहीं मान रहे और उनकी बातों से हटके यदि हम उनके परिवार की बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं, उस पीले पर्चे की बात को अधिक महत्व दे रहे हैं जो कह रहा है कि फलानी फलानी जगह वार्ड पंच के चुनाव हैं, फलानी जगह पार्षद के चुनाव हैं, वहां बीजेपी का चुनाव है, वहां कांग्रेस का चुनाव है, वहां जेजेपी का चुनाव है, गुरुजी का आदेश है कांग्रेस को वोट डालो, गुरुजी का आदेश है अब बीजेपी को वोट डालो, क्योंकि बीजेपी की हमारी विचारधारा मेल खाती है। आप लोगों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया? कितनी बार आप लोगों से वोट डलवा दिए, हरियाणा के जाट आरक्षण में आप लोगों को धक्के खिलाने के लिए बैठाया। गुरु आदेश के विपरीत आपने कुपात्रों को कितने समय से दान धर्म किया है। आज ज्योति पाठ दान का पैसा आप किसे दे रहे हैं?
आपका गुरु जो सुपात्र है वो तो जेल में बैठा है, आप किसको दे रहे हैं? तो बताइए, नाम दीक्षा लेने के बाद भी और फार्म पे लिखी हुई मर्यादाओं को फॉलो करने के बाद भी यदि आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, भूत प्रेत की बाधा से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, अन्य प्रकार की कोई आपत्ति आपके ऊपर आ रही है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप परमेश्वर के लिखित संविधान को, सत्संग रूपी संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करके आप गुरुदेव के उन कुपात्र चेलों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं जो कभी गुरुदेव के थे ही नहीं, जिन्होंने कभी गुरुदेव को एक आम व्यक्ति, एक मानुष से बढ़ के समझा ही नहीं। ना समझे वो अनाड़ी है।